टीवी ऑन तो होता है लेकिन स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक है। बहुत ध्यान से देखो तो हल्का सा टीवी का लोगो नजर आता है। तो क्या ये डिस्प्ले डेड हो गया? क्या टीकन खराब हो चुका है या मदरबोर्ड में कोई इशू आ गया है? आज मैं आपको एक सैमसंग 32 इंच कर्व्ड एलईडी टीवी का सेम यही केस दिखाने वाला हूँ, जिसमें कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम कस्टमर फेस कर रहे हैं। ना साउंड ना इमेज, सिर्फ एलईडी को ऑन करने पर लोगो दिखता है और वो भी बहुत गौर से देखने पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस फॉल्ट का बेस्ट सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों आज हम सैमसंग 32 इंच कर्व्ड एलईडी टीवी नो डिस्प्ले प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम एलईडी के सारे स्क्रू ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसके सारे स्क्रू रिमूव कर दिए हैं। केयरफुली बैक कवर को ओपन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्पीकर और पावर की को अनप्लग करते हैं। बैक कवर को रिमूव कर लेने के बाद सबसे पहले हम मल्टीमीटर से इसके बैक लाइट बूस्ट वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे जो वोल्टेज हैं वो बन रहे हैं। तो यहाँ पर एलईडी को पावर देते हैं। यहाँ पर हमारे एलईडी की स्टैंड बाय लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। तो रिमोट से पावर ऑन करते हैं और बैक लाइट वोल्टेजेस चेक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 100+ वोल्टेज बूस्ट हो रहे हैं। तो फॉल्ट कंफर्म हो चुका है कि हमारी जो बैक लाइट है वो यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। जो अंदर बैक लाइट स्ट्रिप्स हैं तो उनको चेंज करने के लिए अब हमें पैनल को रिमूव करना होगा। अब दोस्तों ये कर्व पैनल है तो एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है पैनल रिमूव करने के लिए, क्योंकि कर्व पैनल ज़्यादा फ्लेक्सिबल और डेडिकेट होता है। तो केयरफुली पैनल को हम रिमूव करेंगे। अनप्लग करते हैं। सबसे पहले हम अपनी एलईडी को ब्लोअर मारते हैं और इसे साफ़ सुथरा करते हैं, उसके बाद पैनल रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर हमने एलईडी को ब्लोअर लगा दिया है, जिससे बोर्ड की कंडीशन भी साफ़ सुथरी हो चुकी है। तो जल्दी से पैनल को केयरफुली रिमूव करते हैं।
बैकलाइट चेंज करने के बाद दोस्तों हमने एलईडी को दोबारा असेंबल कर दी है। असेंबल करने के बाद प्लग इन किया, इसकी स्टैंड बाय लाइट आप देख सकती हैं। एलईडी को पावर ऑन करते हैं तो यहाँ पर 100% ओके डिस्प्ले हमें मिल रहा है। दोस्तों एलईडी टीवी में अगर लोगो या कोई इमेज नज़र आए और स्क्रीन टोटली ब्लैक हो तो सबसे पहले डाउट बैकलाइट और इन्वर्टर पर रखें। उसके बाद अगर वोल्टेज ठीक हो और पैनल टीकन का रिस्पांस भी ठीक आ रहा हो तो 100% बैकलाइट रिप्लेसमेंट से ही आप फुल रिजल्ट ले सकते हैं। और दोस्तों हमेशा एक बात याद रखिएगा, पैनल ओपन करते वक्त एक्सट्रीम केयर ज़रूरी होती है क्योंकि कर्व पैनल ज़्यादा रिस्की होता है। तो दोस्तों ये था सैमसंग 32 इंच कर्व्ड एलईडी टीवी नो डिस्प्ले प्रॉब्लम, जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस किया। क्या आपके टीवी में कभी ऐसा फॉल्ट आया है तो उसे आपने कैसे फिक्स करवाया? अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।